हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरुण की पाठशाला। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। अगर कोई क्वेश्चन मैं गलत बता दूं उसका आंसर करेक्टली विद लॉजिक मेंशन करना, ताकि मेरी भी हेल्प हो सके और बच्चों की भी हेल्प हो सके। शुरू करते हैं। आज देखते हैं कि क्लास फोर्थ में जो रीजनिंग सेक्शन का आज का पेपर हुआ है 1 मार्च का, तो क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और उन्हें कैसे सॉल्व करना था। तो देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आया था, लगभग जो पैटर्न है वो जो पिछले पेपर्स हुए हैं उन्हीं के हिसाब से आ रहे हैं। लगभग क्वेश्चन सेम पैटर्न के आ रहे हैं। तो जिनके आगे पेपर हुए उनको काफ़ी इजी हुआ, बजाय जिनका 27 फेब को हुआ था, क्योंकि फर्स्ट डे हुआ था, पता नहीं था बच्चों को कैसा पेपर आ रहा है। और अभी मीन्स पैटर्न सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना था। 21st क्वेश्चन है, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो 3, 21, 42, 294, 3 × 7, ये तो दिख रहा है मुझे, 21 × 42 × 7, तो मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 7 फॉलो हो रहा है। तो नेक्स्ट में क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 फॉलो होगा। तो जब 294 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा 588। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये भी सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे 0, 6, 20, 42 और 72 दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे डबल डिफरेंस का कंसेप्ट यूज़ हो रहा था। तो पहले मैं देखूंगा 0 से 6 प्लस 6 हुआ, 6 to 20 प्लस 14 हुआ, तो 20 से 42 कितना हुआ, 22 हुआ। और जब 42 से 72 देखेंगे तो हम देखेंगे 30 हुआ। तो अब जब मैं देखूंगा 6 और 14 में कितना डिफरेंस है, 8 का। 14 और 22 में 8 का। 22 और 30 में 8 का। तो आगे भी मीन्स 8 फॉलो होगा। तो 30 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 38। तो 38 में किस में ऐड करूंगा, 72 में। तो 110 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ना कि 92। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23rd क्वेश्चन है। अब इसमें देखते हैं कैसे करेंगे हम। अब फिगर बेस्ड क्वेश्चन दिया है, बताना कि नेक्स्ट फिगर क्या दिया है। फर्स्ट फिगर से नेक्स्ट फिगर बनी, फिर नेक्स्ट फिगर से थर्ड फिगर बनी। अब बताना कौन सी फिगर इन ऑप्शन से होगी। अब हम देखें कैसे करना है इसको। तो अब जब मैं ध्यान से देखूंगा तो पहली फिगर में मुझे दिख रहा है कि जो आउटर फिगर है उसमें 3 साइड्स हैं। तो नेक्स्ट फिगर में जो आउटर फिगर है उसमें 5 साइड्स हैं। तो जो नेक्स्ट फिगर है उसमें 7 साइड्स हैं। तो अब जो आंसर होगा उसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले आउटर फिगर में 3 थी, अब 5, अब नेक्स्ट में 5 हो गई, अब फिर नेक्स्ट में 7 हो गई। तो हर एक में +2 का फॉलो हो रहा है। तो अब जो फिगर होगी, जो आंसर होगा वो जो आउटर फिगर होगी उसमें 9 साइड्स होंगी। वो मुझे दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आई थिंक वो बी पार्ट है, शायद देख लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ ए पार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सॉरी, बी पार्ट नहीं होगा, ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। और जो इनर फिगर है उसमें भी सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। और 5 साइड्स आ रही हैं, तो अब कितनी होंगी, 7 साइड्स होंगी। तो इनर फिगर में 7 साइड्स देख लो आ रही हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन। टी 2 कप दिया हुआ लॉजिक, तो वाटर किस में स्टोर कर, अब जैसे टी हम कप में डालते हैं तो वाटर किस में डालते हैं, टैंक में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। वो हो जाएगा 24th का आंसर हो जाएगा टैंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सारी शिफ्टों में आ रहा है सेम क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन लगभग पैटर्न बिल्कुल सेम आ रहा है। और इस शिफ्ट में तो 2 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आए हैं। अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन। वर्ल्ड दिया हुआ है, वर्ल्ड का कोड निकालना है। लेटर दिए हुए हैं यहाँ पर और उनका कोड दिया है। तो डब्ल्यू का कोड क्या दिया हुआ है, डब्ल्यू का कोड दिया है एच, और ओ का कोड दिया हुआ है एम, तो आर का कोड दिया हुआ है ई, और एल का कोड दिया हुआ है सी, देन डी का कोड दिया हुआ है ओ। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा देखते हैं। अब इसमें क्या था कि देखना था कि कौन सी फिगर है जो वो डिफरेंट है थोड़ी बाकियों से। तो अगर मैं ध्यान से देखूं मुझे तो एक ही डिफरेंट लग रही है, जिसमें
रही है बी पार्ट, तो मुझे लगता है बी पार्ट इसका आंसर होगा। अगर आपको लगता है कि और कोई पार्ट होगा तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना। अब 27वां क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आर स्टार्ट्स वॉकिंग नॉर्थ, आर नॉर्थ की तरफ गया। आफ्टर ए वाइल ही टर्न्स टू हिज राइट एंड कंटिन्यू वॉकिंग, फिर वो राइट तरफ गया। देन ही वॉक्स लेफ्ट, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड कंटिन्यू वॉकिंग, अब वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा और कंटिन्यू वॉकिंग। फाइनली आफ्टर वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ही टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन, अब वो फिर से लेफ्ट की तरफ गया। तो इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, इज ही वॉकिंग, तो किस डायरेक्शन में वो वॉक कर रहा है, अभी वो वेस्ट की तरफ वॉक कर रहा है, तो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन था, 27 क्वेश्चन हो गया। अब 28 क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह होगा, डेलिब्रेशन का दिया हुआ है और उसके लेटर दिया हुआ है और कोड देखना है, तो कोड के हिसाब से जो भी इसका आंसर आएगा वो देखना है। अब देख लेते हैं, डी का कोड है आपका, डी का कोड है छोटा ओ स्मॉल लेटर ओ, तो वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है डी पार्ट में, तो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन क्या है, काव्या इज द डॉटर ऑफ प्यालीस फादर इन लॉज ओनली सन महेश, तो महेश की बेटी है, महेश की बेटी है काव्या, काव्या महेश की बेटी है। देन प्यालीस फादर इन लॉ, प्याली जो है उसका फादर इन लॉ है, तो प्याली इसकी वाइफ हो जाएगी, प्याली इसकी वाइफ हो जाएगी और महेश का फादर जो भी होगा। तो इसमें पूछा है कि हाउ इज़ प्याली रिलेटेड टू काव्या, प्याली कैसे रिलेटेड है, मदर हो जाएगी। सो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जो वो भी हर जो भी शिफ्ट्स हुई हैं अभी तक 27 और 28 फेब की, और आज की शिफ्ट में भी सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और डाटा भी बिल्कुल सिमिलर था। तो देखते हैं क्या पूछा है। इसमें पूछा है, एक तो बिगर ट्राइंगल दिया हुआ है, बिगर ट्राइंगल हमारा आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉलर ट्राइंगल साइंटिस्ट को, और स्क्वायर हमारा डांसर को, और सर्कल जो है वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें मुझे निकालना है साइंटिस्ट नॉट आर्टिस्ट, जो साइंटिस्ट है और आर्टिस्ट नहीं है। तो स्मॉलर ट्राइंगल, ये स्मॉलर ट्राइंगल रहा, और स्मॉलर ट्राइंगल में कौन से जो आने चाहिए, स्मॉलर ट्राइंगल जो आर्टिस्ट नहीं है, आर्टिस्ट बेसिकली हमारा कौन सा है, बिगर ट्राइंगल। तो अगर मैं बिगर ट्राइंगल को इस छोटे ट्राइंगल से निकाल दूं तो एक ही चीज़ बचेगी, वो है मेरा एफ, तो एफ इसका आंसर हो जाएगा, डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश पुशेस हिज हैंड कार्ट 50 मीटर साउथ, रमेश ने अपनी हैंड कार्ट को 50 मीटर साउथ मूव किया फ्रॉम द मार्केट, ये एम पॉइंट ले लिया मार्केट को शो करने के लिए। ही देन टेक ए यू टर्न, अब वो वापस आया, वापस यहीं पे आया, यहीं पे वापस आया और 25 मीटर आया, कितना आया, 25 मीटर। रमेश देन टेक ए राइट टर्न, अब यहाँ से उसने राइट टर्न लिया और 30 मीटर फर्दर गया, 30 मीटर फर्दर गया। इन विच डायरेक्शन इज़ रमेश फ्रॉम द मार्केट, अब वो मार्केट से किस डायरेक्शन में है, वो हो जाएगी साउथ और ये हो जाएगा ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्टिब्रेट फ्रॉग, फ्रॉग में वर्टिब्रेट होता है, अब इन वर्टिब्रेट देखना है किस में नहीं होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वॉर्म में जो वर्टिब्रेट कॉलम होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, तो इसका पार्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा एंड राहुल हैव 2 चिल्ड्रन, दिव्या एंड सिमी, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो इसको ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। राधा एंड राहुल, राधा और राहुल 2 चिल्ड्रन हैं, किसके, दिव्या हैव 2 चिल्ड्रन, राधा एंड राहुल हैव 2 चिल्ड्रन, दिव्या एंड सिमी, और राहुल एक कपल हैं जिनके 2 चिल्ड्रन हैं, दिव्या एंड सिमी। ओके, देन दिव्या गॉट मैरिड टू अनुज, दिव्या अनुज से मैरिड है। हु इज़ द सन ऑफ मधु एंड रामू, मधु और रामू की बेटी है। ओके, देन रेशमा इज़ द डॉटर ऑफ अनुज, अनुज ये था, रेशमा इसकी डॉटर हो गई। देन अनुज सिस्टर सुमा, यहाँ पे सुमा आ जाएगी, अनुज की सिस्टर, ऐसे सिर्फ ये कपल नहीं आएगा, अनुज की सिस्टर सुमा गॉट मैरिड टू सुबोध, अब यहाँ पे सुबोध आना था,
तो अब यहाँ पे अगर एंड में देखूँ क्या पूछा क्या है मुझे, दिव्या रिलेटेड टू सुमा कैसे होगी, ये दिव्या थी ये सुमा थी, तो क्या हो जाएगा, एक ही रिलेशन बन रहा है, सिस्टर इन लॉ, तो इसका सी पार्ट इसका आंसर होना था। ओके, आई होप क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा मुझे रिप्लाई करना, मैं कोशिश करूँगा आंसर देने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस एंड आर बोथ स्टार्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट, इस पॉइंट से सपोज शुरू किया उन्होंने एंड इन द सेम डायरेक्शन। ओके, एस टर्न टू हिज लेफ्ट, एस टर्न टू हिज लेफ्ट, आर टर्न टू हिज राइट, एस वॉकड फॉर 5 किलोमीटर, एस 5 किलोमीटर गया, इस साइड एस मूव कर रहा है, इस साइड आर मूव कर रहा है, देन बोल रहे हैं कि 5 किलोमीटर गया, देन इन विच ही टर्न ऑन द अदर साइड, आर स्टॉप फॉर सम टाइम, आर यहीं पे रुका रहा, फिर वॉक किया उसने 3 किलोमीटर चला आर, देन एस टर्न टू हर लेफ्ट, एस ने अपने लेफ्ट की तरफ मूव किया और आर ने राइट की तरफ, तो एस ने कितना चला, 15 चला इसने, और उसने कितना चला, सिर्फ 9। तो अब बताना है कि डिस्टेंस कितना है एस और आर में, ये डिस्टेंस निकालना है। अब देखेंगे ये तो 9 डिस्टेंस हो गया और ये 15 है, तो इसका मतलब ये जो बाकी डिस्टेंस होगा ये वाला वो कितना हो जाएगा 6, और ये कितना है, ये डिस्टेंस कितना है 5 + 3 तो ये 8। तो अब जब पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करूंगा तो 8 और 6 ये ट्रिपलेट होता है, 10 यहाँ पे आ जाएगा, जो हाइपोटेन्यूज होगी वो मेरी 10 आ जाएगी, तो स्मॉलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसका आंसर वो होगा ऑप्शन बी। तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कल के पेपर में आया था, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, 3 फिगर सिमिलर हैं, एक फिगर डिफरेंट है, सबकी डायरेक्शन, ये बी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, डी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, सी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज सेक्शन में मूव कर, लेकिन ए जो है वो डिफरेंट है क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 36 क्वेश्चन है, इसमें क्या है 57 से 57 सीरीज़ का क्वेश्चन है, 57 टू 57 ही है, 40 फिर 46 आ गया, फिर 46 देन 35। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पहले क्या कर रहा है मल्टीप्लाई बाय 1, और फिर नेक्स्ट में कर रहा है -11, फिर मल्टीप्लाई बाय 1, फिर -11। तो अगले जब -11 कर रहा है यहाँ पे, तो अगले स्टेप में मल्टीप्लाई 1 किया होगा, क्योंकि जो लॉजिक फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 1, फिर नेक्स्ट स्टेप में -11, फिर नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई 1, तो नेक्स्ट स्टेप में -11। तो इस हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा 35, वो है ऑप्शन बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, x इज द ब्रदर ऑफ y, x है वो ब्रदर है हमारा y का, एंड सन ऑफ z का सन है, z इज द हस्बैंड ऑफ w, z w का हस्बैंड है, और सन है किसका m का, सन है m का, एंड ब्रदर ऑफ s। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन हु कैन बी ब्रदर इन लॉ इन द ग्रुप, अब कौन ब्रदर इन लॉ हो सकता है इस ग्रुप में। अगर इस ग्रुप में देखूं मुझे सिर्फ एक ही बंदा दिख रहा है वो एस, अगर इसका सपोज करके पॉजिटिव साइन होगा, अगर ये मेल होगा तो यहीं पे ब्रदर इन लॉ का रिलेशन बन सकता है और कहीं भी नहीं बन सकता, तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा एस, वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ना कि एम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एम, अब मैनेज का कोड दिया है MANAGE, इसका कोड दिया हुआ है हमें GICPCO। अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखना कैसे फॉलो हो रहा है, +2 का लॉजिक यहाँ फॉलो हो रहा है। देखो m का बन गया मेरा, अगर अपोजिट चलूँ ये m और ये o, तो +MNO, एक लेटर छोड़ के अगला लेटर यहाँ पे आ गया, ये बना EFG, यहाँ पे भी एक लेटर छोड़ के बन गया, तो ये इस हिसाब से पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगर अब मैं जो पूछा हुआ है जिसका उसका निकालूँ तो देखो कैसे निकालेंगे। मुझे पूछा है स्ट्राइव का, तो स्ट्राइव का देखो कैसे निकालूँगा मैं, स्ट्राइव तो STU ये आ जाएगा यहाँ पे, EFG, G पहले आ जाएगा, G और एंड में U। ओके, देन TUV, V यहाँ पे आ गया, VWX, X यहाँ पे आ गया, RST वो इधर आ जाएगा, IJK
तो GXKTVU जो होगा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेम क्वेश्चन कल की शिफ्ट में भी आया था और सेम ही डेटा था, और बस थोड़ा सा अलग पूछा हुआ है, बस क्वेश्चन अलग पूछा है लेकिन डेटा सेम ही था कल जैसे पेपर की तरह। तो अब दिया हुआ है एजुकेटेड इन कंप्यूटर्स, और ये रूल्स एंड रेगुलेशन का सर्कल है, ये ग्रेजुएट का सर्कल है। अब पूछा है हमें एजुकेटेड भी हो, रूल रेगुलेशन भी जानते हो, लेकिन ग्रेजुएट नहीं हो, ग्रेजुएट नहीं हो। ओके, सो हमें देखना है कि ये भी हो, ये भी हो, लेकिन ये वाला सर्कल नहीं आना चाहिए। तो उसमें क्या आएगा हमारा, सिर्फ डी आएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसमें सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है जो एजुकेटेड भी है और रूल एंड रेगुलेशन भी जानते हैं, वो है डी एंड सी, लेकिन जो सी है वो ग्रेजुएट में आ रहा है, सो ग्रेजुएट नहीं चाहिए मुझे, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग सेक्शन का। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि यही लॉजिक फॉलो हुआ होगा। अगर नहीं भी आपको लगता है कि दूसरा लॉजिक फॉलो हुआ होगा तो मुझे रिप्लाई करना, ताकि मुझे भी पता लगे कि ये लॉजिक भी इसका हो सकता था। तो देखते हैं, मेरे हिसाब से इसका जो लॉजिक फॉलो हो रहा था, अब जैसे यहाँ पे 3 है तो वहाँ पे भी 3 है, जो एम्प्टी सर्कल है वो यहाँ पे भी 3 है अपोजिट साइड में। अगर 2 है तो 4 हो गया, अगर 4 है तो 2 हो गया। सो अगर ये 4 आ रहे हैं तो अगर इवन आ रहा है तो उसका आधा हो गया, और अगर ऑड आ रहा है तो ऑड जितने थे उतने ही रहेंगे। तो इस हिसाब से देखो कि यहाँ पे देखे मैंने 4 सर्कल आ रहे हैं एम्प्टी वाले, तो और यहाँ पे मुझे देखना था क्या आएगा, तो उस हिसाब से मेरा एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है, एक ही ऑप्शन मुझे पता लग रहा है, वो है ऑप्शन ए, जहाँ पर 4 का क्या हो गया, आधा हो गया, 2 सर्कल एम्प्टी सर्कल यहाँ पे आ रहे हैं, तो ऑप्शन ए मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर होना चाहिए। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको इसके आंसर पता लगे होंगे और अच्छे से वीडियो क्लियर हुई होगी। तो अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना, कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा कि रिप्लाई देने की। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में भी रिप्लाई करने की वीडियो कैसी थी और मैंने कैसे समझाया। मुझे लगता है जल्दी जल्दी थोड़ा समझाया, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ बता रहा था। अगर जिन्होंने पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली उनको समझ आया होगा और पता लगा होगा कि क्या क्या आंसर थे इसके। सो थैंक यू।